everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सेलमन वर्सेस सेलमन कंपनी लिमिटेड। ये जो केस है ये सेपरेट लीगल एंटिटी पे बेस्ड है। तो कंपनी लॉ का ये पहला केस है, इंपॉर्टेंट है। इसके फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले इस केस में क्या होता है, जो एरन सोलमन होते हैं, एरन सोलमन, इनका अपना शूज का बिजनेस होता है, लेदर शूज का, और ये इस बिजनेस में इनकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म चलती है। और उसके बाद यहाँ पे टर्निंग पॉइंट कब आता है, जब इनके सन को, इनका जो एक बेटा होता है वो एक और कंपनी क्रिएट करना चाहता है। यहाँ पे उसके बाद जो एरन सोलमन होते हैं वो एक कंपनी और क्रिएट करते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। और जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, इस कंपनी का नाम होता है सोलमन कंपनी लिमिटेड। अब ये कंपनी तो बन गई, इस कंपनी को वो अपनी इस फर्म से क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और उसके बाद जो इनका कंसिडरेशन अमाउंट होता है, वो कंसिडरेशन अमाउंट जो है वो 38,000 होता है। हो सकता है किसी बुक में 39 दिया हो। इस केस में हमें जो है कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, अमाउंट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। तो इस फर्म से वो इस कंपनी को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। और जो कंसिडरेशन अमाउंट होता है वो होता है अराउंड 38,000। अब हम इस कंपनी की बात करते हैं। कंपनी जो इन्होंने क्रिएट करी, सोलमन कंपनी लिमिटेड। अब इसके बारे में देखते हैं, इस कंपनी में क्या है, मेंबर्स देखते हैं। सबसे पहले इस कंपनी में जो मेंबर होते हैं वो सोलमन खुद होते हैं, एरन सोलमन। और जो एरन सोलमन होते हैं वो यहाँ पे अपने 20,000 जो है वो क्या लगाते हैं, अपने इक्विटी शेयर लगाते हैं, 20,000 इक्विटी शेयर लगाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो बाकी मेंबर्स होते हैं एरन सोलमन के साथ, उनकी वाइफ, उनके एक शेयर, डॉटर एक शेयर, और उनके 4 बेटे होते हैं और हर बेटे के एक शेयर होते हैं। इसके बाद बात आती है डायरेक्टर की। अब जो इनकी सोलमन लिमिटेड कंपनी होती है, इसके डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं इसके एरन सोलमन और उनके बेटे। और ये कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर भी होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा ये दोनों चीजें हो गई। इसके बाद बात आती है यहाँ पे क्रेडिटर कौन होते हैं। क्रेडिटर इस कंपनी के कौन होते हैं, क्रेडिटर भी होते हैं एरन सोलमन। और जब क्रेडिटर भी एरन सोलमन होते हैं तो ये क्या करते हैं, 20,000, यहाँ पे 20,000 को क्या करते हैं, कौन पे एसेट्स लेते हैं 10,000। और इसके साथ ही जब ये सब सही सेट चलने लगता है, उसके बाद यहाँ पे एक साल बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। और
जो इनकी सेटलमेंट कंपनी होती है वो लिक्विडेशन प्रोसेस में चली जाती है। लिक्विडेशन प्रोसेस में चली जाती है यानी कि कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस होता है और इसके साथ ही लिक्विडेशन प्रोसेस में जाने के साथ यहाँ पे कंपनी की जो एसेट्स है वो कम हो जाती है और लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स इनकी हो जाती है 6,000 अराउंड और यहाँ पे इनकी लायबिलिटी हो जाती है 10,000 और इसके साथ अब यहाँ पे हमारे केस के लीगल इश्यूज शुरू होते हैं। तो इसके साथ एक बार इसको पूरा देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अरुण सॉलोमन होते हैं, उनकी अपनी उनका बिजनेस चल रहा होता है, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी के साथ उस कंपनी का नाम होता है सॉलोमन कंपनी लिमिटेड और जिसको एक्वायर करते हैं वो अपनी फर्म से और इसका कंसिडरेशन अमाउंट 38,000 होता है। उसके बाद इस कंपनी के जो है यहाँ पे शेयर्स ये लगाते हैं और इसके साथ डायरेक्टर और कंपनी के ऑनर भी कौन होते हैं, अरुण सॉलोमन, और क्रेडिटर भी होते हैं अरुण सॉलोमन। इसके साथ यहाँ पे 1 साल बाद कंपनी लिक्विडेशन पीरियड में चली जाती है, लॉस होता है। अब यहाँ पे इसके बाद जब एसेट्स कम लायबिलिटी ज्यादा होती है तब प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनसिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं वो यहाँ पे कहते हैं कि हमें शेयर्स मिलने चाहिए और इनका एक और कहना होता है जो इनसिक्योर क्रेडिटर्स होते हैं कि जो अरुण सॉलोमन है और इनकी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है ये दोनों ही सेम है। और इसके साथ जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वो सिक्योर क्रेडिटर को ही दिए जाते हैं। और इसके साथ यहाँ पे अब इस केस में जब जो अनसिक्योर क्रेडिटर होते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर और जो लिक्विडेटर्स होते हैं, अब इनकी कुछ कंटेंशंस होती हैं जिन कंटेंशंस के साथ हमारा लीगल इशू आता है। तो अब यहाँ पे जो लिक्विडेटर्स होते हैं इनका ये कहना होता है कि अरुण सॉलोमन जो है यहाँ पे इनकी लायबिलिटी भी बनती है और यहाँ पे इनकी लायबिलिटी के साथ ये और कंपनी क्या है, एक ही है। इसमें 3 मेजर लीगल इश्यूज सामने आते हैं। एक बार तीनों मेजर लीगल इश्यूज को देखते हैं। सबसे पहला जो लीगल इशू ये होता है कि इस कंपनी इज अ रियल कंपनी, क्या कंपनी रियल कंपनी है या नहीं है। और इसके साथ जो सेकंड लीगल इशू सामने आता है वो ये है कि कंपनी जो है अरुण सॉलोमन और कंपनी दोनों एक ही है या सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या अरुण सॉलोमन की लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। तो कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट में कहा कि तीनों क्वेश्चंस के आंसर देते हुए सबसे पहले तो कंपनी एक रियल कंपनी है क्योंकि यहाँ पे वाइफ जो है वो क्या है, इसमें अगर हम देखें तो 7% है जो कंपनी के लिए जरूरी होते हैं, सॉलोमन, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर और 4 सन। और इसके साथ ही कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो यहाँ पे पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिलता है एक साथ कि सबसे पहले इट इज अ रियल कंपनी, ये रियल कंपनी है। और यहाँ पे अरुण सॉलोमन, जो अरुण सॉलोमन है वो और जो सॉलोमन कंपनी है वो दोनों क्या है, अलग अलग हैं, डिफरेंट है। ये दोनों डिफरेंट हैं और जब ये दोनों डिफरेंट हैं तो यहाँ पे क्या है कि अरुण सॉलोमन की लायबिलिटी नहीं बनती है क्योंकि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो इस पर्सन से अलग हो जाती है और कंपनी एज अ आर्टिफिशियल जो है पर्सन वो ट्रीट की जाती है। तो ये कोर्ट के वर्डिक्ट थे, लीगल इश्यूज एंड केस। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक